नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, खटीमा, इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर अपने सभी छात्र छात्राओं एवं व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अपना नया टॉपिक लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और देखिए, कोरोना है, थोड़ा सा घबराइए, डरना जरूरी है। दिन प्रतिदिन कोरोना के केस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं और बहुत परेशान भी कर रहे हैं ये आंकड़े। विशेषकर केरल में एक दिन में 47 हजार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। डेल्टा प्लस जो नया वेरिएंट है कोरोना का, वो तीसरी वेव के रूप में सामने आने वाला है और इसलिए मास्क बहुत जरूरी है। सब बच्चे मास्क लगा के क्लास में हैं। आज का ये वीडियो मैंने अपने कक्षा 11 के छात्रों के लिए 10+1 के जो छात्र हैं उनके लिए बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है सांख्यिकी का अर्थ, परिभाषाएं, कार्य और महत्व। तो इस टॉपिक को हम दो भागों में बनाएंगे। पहला भाग अर्थ परिभाषाओं पर केंद्रित रहेगा और जहां तक संभव होगा इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और दूसरा भाग अन्य। और हो सकता है कि इस टॉपिक को 3 भागों में बनाना पड़े। चलिए आज ये पहला भाग हम शुरू करते हैं। स्टैटिक शब्द, स्टैटिस्टिक अंग्रेजी का शब्द है ये, स्टैटिस्टिक, अर्थात इसका जो अभिप्राय है वो है सांख्यिकी। लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से बना है। इटालियन शब्द स्टेटिस्टा और जर्मनी शब्द स्टेटिस्टिक, जो ये शब्द है देख रहे हैं इसमें का है, के, स्टेटिस्टिक, इन सारे शब्दों का अर्थ होता है राज्य और राजनीतिक कार्य। समझते हैं, स्टेटिक शब्द को इसी से जोड़ दिया गया है क्योंकि राज्यों ने प्राचीन काल से ही आंकड़ों का संग्रहण कराया। अगर आप देखना चाहें तो कौटिल्य को जानते होंगे आप, विष्णुगुप्त, चाणक्य, 2 नाम और हैं उसके। चाणक्य को तो हर कोई जानता है और विष्णुगुप्त भी उन्हीं का नाम है और कौटिल्य भी उन्हीं का नाम है। तो 3 नाम है। उन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, उनकी पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है और इस पुस्तक में सांख्यिकी के अनेक उदाहरण हैं। इसी प्रकार जो है सम्राट अकबर के समय में आईने अकबरी में भी सांख्यिकी के उदाहरण मिलते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अकबर की जो आंकड़े हैं, अकबर की जो के समय में जो आईने अकबरी पुस्तक है उससे बहुत पूर्व शेरशाह सूरी, आपको याद होगा, आप सबने सामाजिक विषय पढ़ा है और थोड़ा बहुत इतिहास का भी आपको ज्ञान है। तो शेरशाह सूरी जिसने हुमायूं को चौसा के युद्ध में पराजित किया था और ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया है,
मालूम है ना आपको? तो शेरशाह सूरी ने अपनी सेना के सैनिकों से संबंधित अनेक आंकड़े संग्रहित कराए, उनकी ऊंचाई के, वजन के, भार के, रंग रूप के, है ना। और यहाँ यही नहीं, उसने तो घोड़ों पर दाग लगवाया, घोड़ों की संख्या, समझ रहे हैं? तो सांख्यिकी का प्राचीन काल से प्रयोग होता चला आ रहा है। और आपको एक बात बहुत जानकर बहुत ताज्जुब होगा, वो ये है कि सांख्यिकी के विकास में ज्वारी आई मीन्स गैम्बलर, इनका बहुत बड़ा योगदान है। सांख्यिकी में एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, अर्थात संभाव्यता। ये पूरा टॉपिक ही गैम्बलर द्वारा विकसित किया गया है। जहां तक सांख्यिकी का सवाल है, प्राचीन काल में उसका उतना ज्यादा विस्तार नहीं था, उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था जितना कि आज हुआ है। और सांख्यिकी का ये विकास क्यों हुआ है, इसको समझिए। जो कंप्यूटर है, जो आधुनिक डिवाइस हैं, इन्होंने सांख्यिकी के प्रयोग को और बढ़ा दिया है। सांख्यिकी आज अनुसंधान की विधि बन गई है, ठीक है। और कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो चिकित्सा शास्त्र हो, चाहे वो गणित हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, सामाजिक शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, प्रत्येक क्षेत्र में जीवन का कोई भी कोना आज सांख्यिकी से अछूता नहीं है। और बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको कह रहा हूं, बहुत ही कम शब्दों में आपको बता रहा हूं कि आज सांख्यिकी का प्रयोग सार्वभौमिक है। समझ गए? चलिए, आपने सांख्यिकी शब्द का अर्थ समझा और ये भी जाना कि सांख्यिकी का प्राचीन परिचय क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है। भूमिका में हमने आप सबको इतनी बातें बताई। अब परिभाषाओं पर आते हैं। सांख्यिकी की परिभाषाओं को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा, दो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा। तो मैं आपको बता दूं, बहुवचन के रूप में एक छोटी सी बात और रह गई है, मैं उसको भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं। गॉटफ्राइड ऑकेनवाल्ड, यहाँ लिखा है नाम, गॉटफ्राइड ऑकेनवाल्ड, ये लिखा है गॉटफ्राइड ऑकेनवाल्ड, 1749। इन्होंने आधुनिक युग में सांख्यिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया है। और इसीलिए सांख्यिकी के पिता कहलाते हैं गॉटफ्राइड ऑकेनवाल्ड। याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत, ठीक है। चलिए, बहुवचन के रूप में बॉयले ने कई परिभाषाएं दी हैं। A.G. बॉयले, ये लिखा है नाम, बॉयले, बहुत परिभाषाएं दी इन्होंने। इन्होंने कहा है सांख्यिकी गणना का विज्ञान, सांख्यिकी को उचित रूप से औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। तो बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय जो होता है वो सांख्यिक विधियों से है, ठीक है, समंकों से है। जहां एक वचन की बात है तो एक वचन में के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय होता है सांख्यिकी विज्ञान से। विज्ञान क्या है?
सांख्यिकी विज्ञान। विज्ञान तो मतलब क्रमबद्ध व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है ना। तो वो पूरा व्यवस्थित है, विज्ञान है, एक वचन के रूप में। और बहुवचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय समंकों से, गणना के विज्ञान से। समझ में आ गया होगा। बहुवचन में सांख्यिकी को क्या मानेंगे? आंकड़ों, तथ्य, समूह। और एक वचन के रूप में सांख्यिकी विज्ञान। एग्जाम में पूछा जाता है एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय क्या है? सांख्यिकी विज्ञान से है, और बहुवचन के रूप में समंकों से है। ठीक है, चलो अब हम की परिभाषा बताते हैं। है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी को उचित रूप से औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है, या सांख्यिकी वह विज्ञान है जो समस्त सामाजिक व्यवस्था को संपूर्ण मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है। इसी प्रकार एक और परिभाषा है बहुवचन में, एजे बाउले की परिभाषा है। समक किसी अनुसंधान में तथ्यों के संख्यात्मक विवरण है जिन्हें एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाता है। और ओकेनवाल गॉटफ्राइड ओकेनवाल, जो कि सांख्यिकी के जन्मदाता कहे जाते हैं, इन्होंने सांख्यिकी को परिभाषित करते हुए कहा है कि समंक राज्य से संबंधित दोनों प्रकार, ऐतिहासिक और विवरणात्मक तथ्यों के संग्रह समंक है। राज्य से संबंधित दोनों प्रकार के ऐतिहासिक और विवरणात्मक तथ्यों के संग्रह समंक। यूल और यूल एंड कंडाल के शब्दों में क्या है कि समंक से हमारा तात्पर्य तथ्यों के संख्यात्मक विवरणों से है जिन्हें एक दूसरे के साथ तुलनात्मक रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आकिनवाल, यूलन कर्नाल और साथ में एजी बॉयले की 3 परिभाषा हो गई। अब हॉरेस ग्रेश की जो परिभाषा है, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषाओं में से एक है। ठीक है, इसको तो याद करना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आता है हॉरेस ग्रेश की परिभाषा की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो जो परिभाषा है उनकी उसी में विशेषताएं भी हैं। तो हॉरेस ग्रेश ने सांख्यिकी को परिभाषित करते हुए कहा है कि सांख्यिकी तथ्यों के समूह हैं, जो तथ्यों के समूह हैं जो संख्याओं में व्यक्त होते हैं, जो अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं, जिन्हें एक निश्चित प्रकार की शुद्धता के अनुसार गणित या अनुमानित किया जाता है, जो एक पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए क्रमबद्ध रूप से संग्रहित किए जाते हैं। क्रमबद्ध रूप से संग्रहित किए जाते हैं और जिन्हें एक दूसरे के साथ संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी परिभाषा में सारे लक्षण हैं उनकी। हॉरेस ग्रेश की जो ये परिभाषा है, इसमें पहली बात
समंक तथ्यों के समूह होते हैं, अर्थात कोई एक अकेला अंक समंक नहीं कहलाता है, बल्कि समंक तथ्यों के समूह। जैसे कक्षा 11 के एक विद्यार्थी ने 75% मार्क्स गेन किए, प्राप्त किए, 75% मार्क्स जो है प्राप्त किए, तो ये संख्या जरूर है लेकिन सांख्यिकी नहीं है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि कक्षा 11 के छात्रों के अंकों का औसत भी निकाल सकते हैं। अंक जो है निम्नलिखित हैं, या 55 छात्रों के समंकों का योग 1150 है, 55 छात्रों के समंकों का योग 1150 है, तो ये एक सांख्यिकी है। लेकिन एक अकेले व्यक्ति के यानी कि अंक सांख्यिकी नहीं कहलाएंगे। समझ में आ गया होगा, स्पष्ट है। समूह के कहिए कि समूह है ना, समूह होते हैं, संख्यात्मक समूह होते हैं, संख्याओं में व्यक्त होते हैं, बता ही चुका हूं। ठीक है। एक पर्याप्त मतलब कहिए एक निश्चित प्रकार की शुद्धता के अनुसार गणित या अनुमानित किए जाते हैं। अब शुद्धता का स्तर भी होता है, शुद्धता का स्तर जैसे 97.5 है ना, या 99.09%, तो शुद्धता का एक निश्चित स्तर बदलाया जा सकता है। ठीक है। निश्चित प्रकार की शुद्धता के अनुसार गणित या अनुमानित किए जाते हैं। ठीक है। जो एक पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किए जाते हैं, संग्रहित किए जाते हैं। ठीक है। हम जो आंकड़ों का संग्रह करते हैं तो ऐसे नहीं करते, एक निश्चित उद्देश्य को लेकर आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है और कंपनी अपने उत्पाद की बिक्री बढ़ाना चाहती है। क्या उद्देश्य हुआ? उत्पाद की बिक्री बढ़ाना चाहती है, तो वो समंकों का संग्रहण करना चाहती है। ठीक है। ये समंक का संग्रहण संख्याओं में भी हो सकता है और गुण में भी हो सकता है। जैसे कोई कंपनी है अपने साबुन बनाती है, तो वो पूछना चाहती है कि आप साबुन के कौन से कलर को ज्यादा पसंद करते हैं। मैं आप इससे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ये, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि हमें तो हरा कलर अच्छा लगता है, कोई कहेगा हमें आसमानी कलर अच्छा लगता है, कोई कहेगा हमें गुलाबी कलर अच्छा लगता है। ठीक है। कोई कहेगा कि हमको लाइट येलो कलर पसंद है, ऑरेंज कलर पसंद है। तो एक बात हो गई। दूसरा, वो पूछते हैं कि आपको खुशबू कौन सी पसंद है। आप तो इसमें गुलाब की खुशबू हो सकती है, सैंडल की खुशबू हो सकती है, चमेली की खुशबू हो सकती है, या अन्य किसी प्रकार और प्रकार बहुत सारी खुशबू सेंट होते हैं। अच्छा, फिर वो बाहर के बारे में आपसे पूछ सकता है कि आपको कितने बाहर का साबुन पसंद है, मतलब 100 ग्राम के पैक में या 200 ग्राम की टिकिया साबुन की, तो पैक भी पूछा जा सकता है। और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो एक अनुसंधान करता आपसे पूछता है और सांख्यिकी इकट्ठा करता है, फिर उसके आधार पर अपने प्रोडक्ट को निश्चित करता है, उसकी क्वालिटी को सम्मिलित करता है ताकि आप उसको खरीद पाए। तो जो समंकों का लक्ष्य होता है वो होता क्या है कि पूर्व निर्धारित होता है। अब जैसे भारत सरकार है, जनसंख्या के आंकड़े संग्रहित कराती है, तो इसके अनेक लक्ष्य उद्देश्य हैं, कोई एक उद्देश्य नहीं, अनेक उद्देश्य हैं। पहली बात तो ये उद्देश्य है कि जनगणना हो जाएगी। दूसरा, गरीबी, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, विवाहित लोग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, यानी जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है, गांवों में कितने लोग रहते हैं, शहरों में कितने लोग रहते हैं, दुनिया भर के लक्षण हो सकते हैं। ये
समझ में आ गया होगा। पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए, है ना, संग्रहित किए जाते हैं और जिन्हें एक दूसरे के संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये जो परिभाषा है, इसी परिभाषा में हेरेस क्राइस्ट की सारी विशेषताएं हैं। आपको बता दिया है कि सांख्यिकी का अभिप्राय समंकों से होता है। ये बात आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक वचन के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा करते हैं। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय सांख्यिकी विज्ञान से है। याद रखिएगा, बिल्कुल भूलेंगे मत। एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय सांख्यिकी विज्ञान से है। सांख्यिकी विधि वह विधि है जो आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना, है ना, निर्वचन की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। ठीक है, अभी एक परिभाषा प्रोफेसर किंग की है। किंग, प्रोफेसर किंग, यहां लिख देता हूं मैं आपके सामने, प्रोफेसर किंग। प्रोफेसर किंग की जो ये परिभाषा है, इसमें कहा गया है सांख्यिकी गणना या अनुमानों के संग्रहण के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों से कई प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की रीति है, प्रणाली है, पद्धति है। फिर से सुन लीजिए इसको। सांख्यिकी गणना या अनुमानों के संकलन या संग्रह, एक ही बात है, संकलन के द्वारा प्राप्त विश्लेषण के आधार पर निष्कर्षों से प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं पर निर्णय करने की प्रणाली है, पद्धति है। तो बड़ी आसान परिभाषा है। सेलिंगमैन ने क्या कहा है? प्रोफेसर सेलिंगमैन, इन्होंने भी सांख्यिकी के एक वचन के रूप में परिभाषा दी है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सांख्यिकी वह विज्ञान है जो कहिए कि आंकड़ों के किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से, जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से आंकड़ों के संग्रहण, वर्गीकरण, सारणीयन, प्रस्तुतिकरण अथवा प्रदर्शन, तुलना और लास्ट में निष्कर्ष, निर्णय, व्याख्या करने की व्याख्या करता है। तो फिर से सुनिए इसको। सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी विषय पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से समंकों के संग्रहण, वर्गीकरण, प्रदर्शन, तुलना, व्याख्या करता है, वह विज्ञान है। और इसमें बहु एक वचन के रूप में सांख्यिकी को विज्ञान, सांख्यिकी विज्ञान, और सांख्यिकी विज्ञान, विज्ञान का मतलब क्या है? किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। ठीक है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध और व्यवस्थित ज्ञान विज्ञान है। विज्ञान तो विज्ञान है। तो सांख्यिकी एक विज्ञान है, एक रूप में। जब हम कहते हैं सांख्यिकी विज्ञान है तो इसका मतलब यह है कि क्रियात्मकता है इसके अंदर। ठीक है, बहुत सारी विधियां हैं, उनको अप्लाई करना है ना। अब ये जितनी भी चीजें हैं, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, फिर प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन, फिर कंपैरिजन यानी तुलना, और कंक्लूजन या व्याख्या, एक्सप्लेनेशन, जो भी है, भविष्यवाणी करने की शक्ति हमें सांख्यिकी से प्राप्त होती है। तो ये एक वचन
सांख्यिकी की परिभाषा है। और इस प्रकार से हमारी सांख्यिकी की परिभाषाएं कंप्लीट हो जाती हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ हमने आपको सांख्यिकी का अर्थ, शाब्दिक अर्थ, स्टैटिक शब्द से बना है सांख्यिकी, जो कि यानी कि लैटिन भाषा के स्टेटस, इटालियन भाषा के स्टेटिस्टा और जर्मनी भाषा के स्टेटिस्टिक शब्द से जिसकी उत्पत्ति कही जा सकती है। और इन शब्दों का जो अभिप्राय है वो है राज्य, स्टेट मतलब राज्य, ठीक है, और या राजनीतिक कार्य। तो आप समझ चुके होंगे। और यहीं साथ हमने ये भी बताया आपको कि सर्वप्रथम 1749 में गॉटफ्राइड ओकेनवॉल ने सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था, और इसीलिए उन्हें सांख्यिकी का पिता कहलाते हैं वो, याद रखिए। और सांख्यिकी को हम दो अर्थों में परिभाषित करते हैं, एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में। तो सांख्यिकी की परिभाषा कर लीजिए। और इसके अलावा हॉरेस सेक्रेस्ट की परिभाषा याद कीजिए और इसकी विशेषताएं भी याद कीजिए। आप केवल हॉरेस सेक्रेस्ट की परिभाषा याद कर लेंगे तो आपको विशेषताएं याद हो जाएंगी, ठीक है। तो कल हम दूसरे उसमें आपको सांख्यिकी के कार्य